जय कुंज बिहारी। बोलो जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। बोलिए बोलिए जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। कर दो या बंद कर दो। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठे और माथे को जमीन में लगाइए। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाइए। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठिए और माथे को जमीन में लगाइए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज द सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज द सिंपल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें। हाथ जोड़ें, सब लोग मेरे पीछे बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 66। तो आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। गीता का जो सर्वोच्च उपदेश है, जो चरम उपदेश है, गीता का अंतिम उपदेश है, गीता का चरम उपदेश, वो आज का श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए। और कोई बोलना है? शब्दार्थ बोलिए मेरे पीछे। सब लोग बोलना है। सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य, त्याग कर, मां, मेरी, एकम, एकमात्र, शरणम, शरण में, ब्रज, जाओ, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, सर्वो, समस्त, पापेभ्यः, पापों से, मोक्षयिष्यामि, उद्धार करूँगा, मां, मत, शुचः, चिंता करो। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सब लोग बोलना। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। जो भूमिका में पहला पेज है, कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके मेरी एकमात्र शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में ये कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। यहाँ पर तो भगवान बताते हैं कि मेरी शरण में आओ तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं 28वां श्लोक, ये शाम तंत्रगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। कि जिनके समस्त पाप समाप्त हो गए हैं, पापों का अंत हो गया है और वे पुण्य आत्मा हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। तो वे दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं। तो जब पापों से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए तब कोई कृष्ण का दृढ़ भजन करेगा और कृष्ण की शरण में आएगा। और यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों का त्याग कि मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब तो ये विरोधी बात जैसी लग रही कि शरण कैसे आएंगे हम, भगवान की शरण कैसे लेंगे। जब तक हम सब पापों से मुक्त नहीं हो पाते तो हम भगवान की शरण नहीं ले सकते। अब अभी भगवान कह रहे हैं नहीं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान अगर
चाहें तो आप भगवान की शरण ले सकते हैं और भगवान आपको सब पापों से मुक्त कर देंगे। आपकी शक्ति नहीं है भगवान की शरण लेने की, लेकिन भगवान अगर अपनी शक्ति से आपको अपनी शरण में ले लें तो आप पापों से मुक्त हो जाओ। तो हम भगवान की शक्ति चाहिए कि हम जो है पापों से मुक्त हो जाएं, है ना। तो पापों से मुक्त होने के पहले ही हम भगवान की शरण लें और भगवान की शरण लेने से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान जो है अपनी शक्ति से जो है हमें अपनी शरण में बुला रहे हैं, भगवान की शक्ति। उसी प्रकार से है जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अगर आपको बुलाना चाहें तो आप कहीं भी हो आपको बुला सकते हैं, लेकिन आपकी शक्ति नहीं है उनके पास जाने की। आप नहीं जा सकते उनके पास, मोदी जी के पास। और मोदी जी अगर आपको बुलाना चाहते हैं तो जो है आप जा सकते हैं। बातें नहीं, ये आप लोग यहाँ बातें करने के लिए बैठे हैं। बातें करना है तो बाहर जाओ, बातें करना है, हंसना है, बातें करना है तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ बैठने की, है ना। ये बहुत ख़राब लगता है, वक्ता की शक्ति ख़त्म होती है। आप बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं तो वक्ता सोचता है कि मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ, ये सब जो है बकवाद है, मेरी बात का कोई अर्थ ही नहीं है। आप लोग बातें कर रहे हैं। और आगे आइए जिनको सुनना है, और आगे आइए जिनको सुनना है। तो मैं क्या बता रहा था, मैंने उदाहरण दिया मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं तुरंत, है ना। लेकिन अगर आप जाना चाहें उनके पास तो आप नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है कि भगवान अगर आपको अपनी शरण में लेना चाहें तो आपको अपनी शरण में ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप भगवान की शरण लेना चाहते हैं तो आपको सब पापों से मुक्त होना पड़ेगा, तब आप भगवान की शरण। जैसे प्रधानमंत्री मोदी से अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए, है ना। हर कोई प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, उसी प्रकार से हर कोई भगवान की शरण नहीं ले सकता, हैं। सब पापों से मुक्त हो तो कोई भगवान की शरण ले सकता है। लेकिन अगर भगवान अपनी शरण में लेना चाहते हैं किसी को तो शरण में ले सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान अपना हाथ जो है आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। भगवान अगर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं तो आप जो है आपको बुला लेंगे, है ना। लेकिन आपकी शक्ति नहीं है कि आप भगवान के पास जा सकें या भगवान की शरण ले सकें। यहाँ पर, है ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस प्रकार कोई ये सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ ये कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। तो ये बहुत शक्तिशाली श्लोक है भगवान का, ये बहुत शक्तिशाली श्लोक है। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और भगवान जब ये कह रहे हैं तो मतलब क्या है कि उन्होंने कह दिया कि आ जाओ मेरे शरण में, तो आपको शक्ति मिल गई, है ना। तो एक प्रभुपाद के शिष्य हैं रविंद्र स्वरूप प्रभु, तो एक बार यहीं पर प्रवचन दे रहे थे, उनके प्रवचन का है मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा था। तो वो गीता में, वो तो मतलब विदेशी भक्त हैं, तो गीता जब पढ़ी उन्होंने, और जहाँ गीता में ये श्लोक आया कि सब धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, है ना, तो वो जो है मन में गीता पढ़ रहे थे, लेकिन एकदम से उनके मुंह से आवाज़ निकल गई सरेंडर सरेंडर सरेंडर। भाव आ गया कि भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ, तो जो भी व्यक्ति पढ़ेगा गीता तो उसको शक्ति मिलेगी, है ना। तो पढ़ रहे थे, मन में पढ़ रहे थे, तो कोई था नहीं
अकेले कमरे में थे, लेकिन जोर जोर से बोलने, सरेंडर 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 बोलने लगे। मतलब क्या है कि भगवान अगर कह रहे हैं मेरे शरण में आओ, तो मतलब मैं शरण ले सकता हूँ। और नहीं तो कैसे लोग कहते हैं कि जो है मैं पापी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं कैसे आपकी शरण में आ सकता हूँ, मैं अपना मुंह अब कैसे आपको दिखा सकता हूँ, है ना। वैसा भी है ना, द्वार तिहारे आऊँ, क्या है वो, कैसे द्वार तिहारे आऊँ, हैं। तो कुछ इस तरह का है कि मैं कैसे आपके द्वार में आऊँगा, हैं, मतलब मैं बहुत पापी हूँ, मैं आपके द्वार में कैसे आऊँगा। भगवान जब कहते हैं आ जाओ मेरे शरण में, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा, हैं। तो तब आपको जो शरण लेने की शक्ति मिलती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हरिभक्ति विलास में 11,676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अब ये कितना अच्छा, ये हरिभक्ति विलास से प्रभुपाद ने श्लोक दिया है कि 6 प्रकार की विधियाँ हैं। हाँ, शरणागति की 6 प्रकार की विधि है, शरण लेने की 6 प्रकार की विधि हरिभक्ति विलास में है। तो सुनो ध्यान से, 6 प्रकार की विधि क्या है शरण लेने की, है ना। पहली विधि आनुकूल्य से संकल्प। आनुकूल्य से संकल्प का मतलब है कि जो भगवान को अच्छा लगता है उसका हमें संकल्प करना चाहिए, हम ये कार्य करने हैं जो भगवान चाहते हैं। जैसे भगवान चाहते हैं कि हम उनका नाम लें, तो आप जो है नाम लेने का संकल्प करो कि आप इतनी संख्या में नाम लेंगे, माला जप करेंगे, तो ये संकल्प कर लो, है ना। और भगवान की जो है इच्छा क्या है, आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो, तो आप संकल्प लो कि आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ोगे, आधा घंटा पुस्तक पढ़ोगे या 1 घंटा पुस्तक पढ़ोगे, आप संकल्प लो, है ना। जैसे भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, तो अपने घर में आप पूजा कर सकते हो भगवान की, या भगवान को भोग लगा सकते हो, या मंदिर में आकर के भगवान की पूजा देख सकते हो। तो ये जो है ऐसे बहुत से भगवान के जो है प्रिय कार्य हैं जिनके लिए आपको संकल्प करना है ना। तो पहली शरणागति की विधि क्या है, अनुकूल्य से संकल्प, कि कोई भी कार्य है जो भक्ति के अनुकूल है। हरे कृष्णा। गाड़ी नंबर BL12CX0002, ये गाड़ी पार्किंग 3 पर खड़ी है, कृपया ये गाड़ी वहां से हटा लीजिए क्योंकि इसकी वजह से और गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं। हरे कृष्णा। तो ये शरणागति की पहली विधि, क्या आप संकल्प हैं, आप भगवान से कहो। गाड़ी नंबर BL12CX0002, ये गाड़ी पार्किंग 3 पर खड़ी हुई है, कृपया ये गाड़ी वहां से हटा दें क्योंकि इस गाड़ी की वजह से बाकी और गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं, कृपया ये गाड़ी वहां से हटा दें, ये हाल है। हरे कृष्णा। तो आप जो है ये संकल्प लीजिए कि आपको क्या करना है, कुछ जो है आपको अपने मन में सोचो कि भगवान को जो है कुछ पसंद है कोई कार्य, तो मैं जो है करूँ, संकल्प। प्रातिकूल से वर्जनम, शरणागति दूसरी विधि क्या है, प्रातिकूल से, यानी भगवान को जो पसंद नहीं है तो उसको जो है आपको छोड़ना है। तो प्रभु हे कृष्ण, आपको जो है ये पसंद नहीं है कि मांसाहार मैं करूं, व्यभिचार करूं, जुआ करूं, नशा करूं, है ना, तो मैं छोड़ूंगा। प्रातिकूल से वर्जनम है, या नाम के अपराध होते हैं, 10 अपराध हैं, आप मुझे बचाइए, मैं आपके वैष्णवों का अपराध ना करूं, भक्तों का अपराध ना करूं। तो इस तरह से ये जो है आपको वर्जन करना है। फिर तीसरा रक्षिष्यतीति विश्वासो, तीसरा शरणागति क्या है कि आप विश्वास करो कि वे रक्षा करेंगे, वे रक्षा करेंगे। किस प्रकार की रक्षा करेंगे, अगर मान लो इस जीवन में अगर मान लो आपका शरीर छूट जाए, किसी प्रकार छूट जाए, तो शरीर छूटने के बाद भी वो रक्षा करेंगे। ये जरूरी नहीं कि जीवन की रक्षा करेंगे, जीवन तो एक दिन जाना है, जीवन तो सीमित है, तो इस जीवन काल में भी रक्षा करेंगे, और जीवन के बाद अगले जीवन में भी वो मेरी रक्षा करेंगे, हैं। तो ये जो है आपको विश्वास होना चाहिए कि वे रक्षा करेंगे मेरी।
तो तीसरी शरणागति। चौथी गोप्तृत्वे वर्णम तथा, चौथी है गोप्तृत्वे वर्णम तथा, मतलब मैं उनको अपना रक्षक के रूप में स्वीकार करूं। आप मेरे रक्षक हैं, है ना, तो मैं आपको जो है हमेशा क्या समझूं कि आप मेरे रक्षक हैं। वर्ण करना भगवान है कि आप मेरे रक्षक हैं, आप सुप्रीम प्रोटेक्टर, आप जो है मेरे परम रक्षक हैं, है ना, क्योंकि दुनिया में और कोई रक्षा करने वाला नहीं है ना, दुनिया में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो ये चौथी शरणागति है। फिर आत्मनिक्षेप है। फिर पांचवी शरणागति क्या है? आत्मनिक्षेप है। आत्मनिक्षेप का मतलब क्या है? इसमें बताया है कि आत्मनिक्षेप का मतलब है कि कृष्ण संभालेंगे, कृष्ण संभालेंगे, आप चिंता ना करो, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण संभालेंगे, ये एक आत्मनिक्षेप है। और फिर कार्पण्य का मतलब है कि अपने को निस्सहाय मानना चाहिए, है, कृपणता, दीनता, तो आपको आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, कार्पण्य होने चाहिए, है, और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। तो 6 विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति है ये, है ना। तो पहली शरणागति क्या है? प्रभु लिखते हैं, भक्तियों के अनुसार व्यक्ति को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। ये जो है दूसरी शरणागति। तीसरी, व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि श्रीगण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। तो ये तीसरी है शरणागति। और इसके विषय में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। ये चौथी शरणागति है ना। और अपने आप को निस्सहाय माने और जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को अवलंबन समझे। निस्सहाय माने का मतलब है कि अपना पूरा भार भगवान को सौंप देना चाहिए। और कार्पण्य का मतलब हमेशा प्रार्थना करें, दीनता करें भगवान के सामने। तो ये 6 प्रकार की शरणागति। आगे, पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वो प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका मतलब क्या है? बहुत से धर्म, कितने प्रकार के धर्म हैं। कोई कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, कोई कहते हैं देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई कहते हैं समाज की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, कोई कहते हैं गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। तो ऐसे कई प्रकार के धर्म हैं, मानव सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, है ना, और अनेक प्रकार के धर्म हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, है ना। तो कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वो व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वो तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति व्यक्ति को आकृष्ट होना चाहिए। अब ये माम एकम शरणम व्रज का एक अर्थ ये भी है कि मेरी शरण में आओ। क्या मतलब क्या है? श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति व्यक्ति को आकृष्ट होना चाहिए। कितने सुंदर हैं भगवान, भगवान कितने सुंदर हैं, इसका आकर्षण होना चाहिए, है ना। ये सोचना चाहिए भगवान ने कितना सौंदर्य, भगवान में कितना सौंदर्य है। भगवान का जो है जो दर्शन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो इसमें क्या है?
अपने को आकर्षण होना चाहिए, आकृष्ट होना चाहिए आगे। उनका नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण नाम विशेष रूप से किस लिए पड़ा है? सबको आकर्षित करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वो भाग्यशाली है ना। जैसे ही कृष्ण का जो है सौंदर्य आप देखते हैं और आपका जो है आकर्षण एकदम हो जाता है, तुरंत आकर्षित होते हैं, आपका ध्यान में वो आ जाता है भगवान का रूप, है ना। तो क्या है? भाग्यशाली, बहुत बड़े भाग्यशाली। जैसे मुकुंद दास जो है मुसलमान राजा के जो वैद्य थे, राज वैद्य, मुसलमान राजा था। तो मुसलमान राजा ने अपने बराबर सिंहासन पर उनको बिठाया कि आप जो है मेरा नाड़ी परीक्षा कीजिए। तो नाड़ी की परीक्षा कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि आपने क्या खाया, कैसी बीमारी, क्या दिक्कत है, इस तरह से। लेकिन एक सेवक आया, बात नहीं, बिल्कुल शांत, अपने बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे शोर नहीं करेंगे। उसी समय बादशाह का जो सेवक था वो मोर पंखों का जो है पंखा लाया और उनको हवा करने लगा। बादशाह को मोर पंखों का होता है ना पंखा, यहाँ भी होता है विजन, तो विजन करने लगा बादशाह को। और मोर पंखों का विजन देख करके ही उनको कृष्ण की याद आई और वो मूर्छित हो गए, गिर गए। अब यहाँ तो वैद्य जी हैं और राजा के वैद्य हैं और वो गिर गए ज़मीन में, मूर्छित हो गए, गिर गए। तो राजा खुद उठे, उनको उठाया, बोले अरे आपको क्या हो गया, आप तो मेरी चिकित्सा करें, आप गिर गए। तो उन्होंने अपना कृष्ण प्रेम छिपाया और क्या बोले, नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे मिर्गी के दौरा पड़ता है, कोई बात नहीं, ऐसा बोला, अपना कृष्ण प्रेम छिपाया। लेकिन कृष्ण में कितना आकर्षण, कृष्ण में इतना आकर्षण कि मोर पंख का, क्योंकि भगवान अपने सिर में मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, तो मोर पंख जो है भगवान के सिर में शोभा देता है। तो ये सोच करके मोर पंख को देख करके ही वो मूर्छित हो गिर गए। महादेवेंद्रपुरी भी आकाश के जो बादल हैं, जो वर्षा वाले बादल हैं, उनको देख करके मूर्छित हो जाते थे कि कृष्ण का रंग जो है वर्षा के बादलों जैसा है, इसमें मूर्छित हो जाते थे, है ना। तो ये जो है भाग्यशाली हैं जो वो भाग्यशाली है जो कृष्ण की सुंदर छवि से आकृष्ट होता है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। कैसे? ब्रह्म ज्योति, तो ध्यान करते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं, निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं। तो कुछ ऐसे भी अध्यात्मवादी होते हैं, है ना। और कुछ परमात्मा के प्रति, कुछ और आगे बढ़े हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं। हृदय में परमात्मा, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोंतरात्मा, अंगूठे के आकार के बराबर भगवान अंतरात्मा, उनका ध्यान करते हैं। चतुर्भुज परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो और आगे हैं। लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है, उससे बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वो सर्वोच्च योगी है। ये जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होए वो सबसे बड़ा योगी है ना। तो एक तो ब्रह्म योगी हैं, दूसरे परमात्मा योगी हैं और तीसरे हैं भगवत योगी। और भगवत योगी में भी कृष्ण के प्रति जो भक्ति होती है ना। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहितम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ सोचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। व्यक्ति को चिंता होती है कि वो किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे, एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो भगवान कह रहे हैं कि माँ सोचा, चिंता मत करो, है ना। तो हम सुनेंगे इस पुस्तक में इस श्लोक की ऐसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हम सभी धर्मों का त्याग कर उनकी शरण लें,
भागवत 6:3-19 में यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि हे मेरे दूतों। कौन कहते हैं? यमराज। किससे कहते हैं? अपने दूतों से कि हे मेरे दूतों, धर्म तो वही है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है। अभी भगवान कहते सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आओ। तो वास्तव में धर्म क्या है? जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है। इस धर्म को ना तो ऋषि लोग जानते हैं, ना देवता लोग जानते हैं, ना बड़े बड़े सिद्ध ही जानते हैं, और ना ही असुर लोग जानते हैं। फिर मनुष्य लोग किस प्रकार जान सकते हैं? ये बात समझने की है कि मनुष्यों में ऐसी शक्तियाँ नहीं होती हैं कि वे किसी अज्ञात बात को समझ सकें जब तक उन्हें वो बात ना बताई जाए। परंतु देवताओं, ऋषियों, सिद्धों, असुरों, विद्याधरों और चारणों के पास ऐसी भी शक्तियां हैं कि वे किसी अज्ञात बात को भी जान लेते हैं। अज्ञात बात को भी जान लेते हैं। किनके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं? असुरों के पास, सिद्धों के पास, देवताओं के पास, कि वो अज्ञात बात को जान लेते हैं, जान लेते हैं। परंतु यहाँ पर यमराज कह रहे हैं कि जब ऐसे शक्तिशाली लोग भी श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए धर्म को नहीं जान सकते हैं तो फिर मनुष्य किस प्रकार जान सकता है? देवता लोग, सिद्ध लोग भी नहीं जान सकते। क्या? जो कृष्ण ने बनाया धर्म। जब तक वो ना बताएं तब तक कोई नहीं जान सकता। हालांकि देवता लोग, सिद्ध लोग और बाकी बातें जान लेते हैं। मतलब उनको जानने की इच्छा है कि इस जो है इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है। तो हम तो नहीं जान सकते इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है, दीवार के उस पार क्या हो रहा है, लेकिन अगर वो जानना चाहते तो जान लेते हैं। कौन? देवता हैं, सिद्ध हैं, असुर हैं, वो लोग जान लेते हैं। लेकिन कृष्ण का बनाया हुआ धर्म वो भी नहीं जान सकते। फिर मनुष्य कैसे जान सकता है? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जिन सभी धर्मों का त्याग करने की बात कर रहे हैं वे कौन से धर्म हैं? भगवान ने कहा सब धर्मों को त्यागो। तो कौन से धर्मों की बात भगवान कह रहे हैं कि त्यागो? हमें समझना चाहिए कि इस समय लोग अपने अपने विचारों के द्वारा अनेक प्रकार के धर्म बनाते हैं। क्या? हमारे विचार से तो यही सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं ना, हमारे विचार से तो भाई देश सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमारे विचार से तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमारे विचार से तो अपना घर गृहस्थी का काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है, हमारे विचार से तो बीवी बच्चों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने अपने विचार से सबने धर्म बनाए हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि जिस प्रकार कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है उसी प्रकार धर्म को बनाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। कानून, सरकार का कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है। आप अपने घर में कानून नहीं बना सकते हैं कि जैसे रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, सरकार ने नियम बनाया है। आप अपने घर में कानून बना लो कि नहीं ग्रीन लाइट क्रॉस नहीं करना, ये धर्म, ये हमने अपना रूल बनाया है, तो नहीं चलेगा, है ना। जिस प्रकार अपने घर में बैठे बैठे आप कानून नहीं बना सकते हैं, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य अपने विचारों के द्वारा धर्म का निर्माण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। और भागवत 6:3-19 में तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब विष्णु दूतों ने यमदूतों को धर्म का वर्णन करने के लिए ललकारा, विष्णु दूतों ने ललकारा किनको? यमदूतों को, कि धर्म का वर्णन करो। तो यमदूतों ने बताया कि धर्म का वर्णन वेदों में हुआ है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि वेदों में कर्मकांड भी है जो दिव्य नहीं है। ऐसे भौतिकतावादी लोगों जो अपनी सारी श्रद्धा वैदिक कर्मकांड में रखते हैं, ऐसे लोगों का वर्णन भगवत गीता 2:42 में किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के समर्थक तथाकथित अनुयायी कहते हैं कि वैदिक अनुष्ठानों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है असली धर्म तो वही है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त होता है। इस सिद्धांत का कथन भगवत गीता 18:66 में हुआ है कि हमें अन्य सारे कर्तव्यों को छोड़ देना चाहिए और श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए।
है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें सभी धर्मों का त्याग कर उनकी शरण लेनी चाहिए। ब्रह्म संहिता 5:61 में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके विश्वास पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो। किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा? ब्रह्मा जी से कहा कि सारे धर्मों का परित्याग करके विश्वास पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो। उक्त मंत्र के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत लिखते हैं, विशुद्ध भक्ति ही सारे जीवों का धर्म है। विशुद्ध भक्ति ही सारे जीवों का धर्म है। अन्य धर्म केवल बाहरी कर्म मात्र है। अन्य धर्म क्या हैं? केवल बाहरी कर्म मात्र हैं। ऐसे कई धर्म हैं, जैसे निर्वाण की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान धर्म, कैवल्य की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग धर्म, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर्मकांड धर्म और शुष्क वैराग्य धर्म। इन सभी धर्मों से मुक्त होकर भक्ति धर्म का अवलंबन करके हमें श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम उनकी शरण लें। इस विषय में श्रील प्रभुपाद ने सन 1971 में लंदन में प्रवचन देते हुए कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? श्रील प्रभुपाद ने कहा था। कहाँ पर है? लंदन में कहा था। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन भागवत धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने भगवान को समझ लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा उस बिंदु से प्रारंभ करते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा समाप्त की है। श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं तथा वे परमेश्वर हैं। श्री कृष्ण के रूप में उनकी मांग है कि हम उनकी शरण लें। परमेश्वर इसके अतिरिक्त और क्या कहेंगे? परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे शरण में आओ। वे यही तो नहीं कहेंगे कि मेरे सिर के ऊपर छलांग लगाओ। भगवान क्या कहते हैं? मेरी शरण में आओ। ये थोड़ी कहेंगे मेरे सिर के ऊपर चढ़ो। हैं? भगवान तो यही कहेंगे कि हम उनकी शरण लें, हम उन्हें समर्पण करें। भगवान आपको अनुमति नहीं देंगे कि आप उनके सिर पर चढ़ो, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण ने समाप्त की। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा है हम उनकी शरण लें, और चैतन्य महाप्रभु ने यहीं से अपनी शिक्षा प्रारंभ की। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जिस समय सनातन गोस्वामी ने उनसे पूछा मैं कौन हूँ, उस समय उन्होंने उत्तर दिया तुम श्री कृष्ण के नित्य दास हो। क्या? तुम श्री कृष्ण के नित्य दास हो। भागवत धर्म का ही प्रारंभ है। जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, तब तक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम उनकी शरण लें। भागवत की 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 63 में वर्णन आता है कि जिस समय शिव जी का श्री कृष्ण के साथ युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? श्री कृष्ण का शिव जी के साथ युद्ध हो रहा था, हैं? और जिस समय शिव जी ने श्री कृष्ण के ऊपर अपना शिव ज्वर छोड़ दिया। शिव जी ने कृष्ण के ऊपर क्या छोड़ा? अपना शिव ज्वर। क्या है? शिव ज्वर। शंकर जी ने ज्वर छोड़ा। ज्वर माने बुखार। नहीं जानते? ज्वर नहीं समझते? ज्वर है बुखार। ज्वर बोलते हैं हाथ गर्म है, अरे भाई बहुत ज्वर है आपको। ज्वर तो बुखार है, हैं? ज्वर का मतलब बुखार नहीं जानते? वाह। तो ज्वर, शिव ज्वर जो है, शंकर जी ने अपना शिव ज्वर छोड़ा कृष्ण के ऊपर। उस समय श्री कृष्ण ने अपना विष्णु ज्वर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपना ज्वर छोड़ दिया। कौन सा ज्वर है वो? विष्णु ज्वर। कौन सा ज्वर? विष्णु ज्वर, है ना। अब जिस समय विष्णु ज्वर के द्वारा शिव ज्वर बहुत पीड़ित हुआ, अब दोनों टकरा गए। विष्णु ज्वर और शिव ज्वर दोनों टकरा गए।
तो विष्णु ज्वर के द्वारा शिव ज्वर अत्यंत पीड़ित हुआ। उस समय उसने श्री कृष्ण की शरण लेते हुए इस प्रकार हाथ जोड़कर स्तुति की। शिव ज्वर ने कृष्ण की शरण ली। हे अनंत शक्तिशाली श्री कृष्ण, हे समस्त जीवों के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तत्व हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के कारण हैं। आप पूर्ण शांत हैं, आप ही काल हैं, आपकी माया में सभी जीव बंधे हुए हैं। मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। आप देवताओं, साधुओं और धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार धारण करते हैं। आप धर्म के विरोधी असुरों का वध करते हैं तथा इस प्रकार इस पृथ्वी का भार उतारते हैं। मैं आपके भयानक वैष्णव ज्वर के द्वारा त्रस्त हूँ। सारे देहधारी तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक वे आपके चरण कमलों की सेवा में नहीं आ जाते हैं। तब तक कष्ट ही कष्ट है जब तक कि आप कृष्ण की शरण में नहीं जाते। सीधी बात है, मतलब काम नहीं चलने वाला है, किसी का भी काम नहीं चलने वाला है केवल कृष्ण की शरण लेने के अलावा ना। शिव ज्वर की इस प्रकार की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे अभय कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें भी श्री कृष्ण की उसी प्रकार शरण लेनी चाहिए जिस प्रकार शिव ज्वर ने उनकी शरण ली, है ना। अब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि श्री कृष्ण की शरण लेने का अर्थ है कि हमें पाप पूर्ण जीवन का त्याग करके श्री कृष्ण के अथवा उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेशों के अनुसार श्री कृष्ण के भजन में लग जाना चाहिए। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि जिस समय जगाई और माधाई नाम के दो पापियों ने श्री चैतन्य की शरण ली। कौन दो पापी थे? जगाई और माधाई। तो श्री चैतन्य की शरण ली। उस समय श्री चैतन्य उनसे इस प्रकार बोले, तुम दोनों अब फिर पाप नहीं करना। भगवान चैतन्य क्या बोले? तुम दोनों अब फिर पाप नहीं करना। क्या बोले? तुम दोनों अब फिर पाप नहीं करना। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम फिर पाप ना करोगे तो तुम्हारे पूर्व के करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं उन सब का भार मेरे ऊपर रहा। क्या? अगर फिर पाप नहीं करोगे तो तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पापों का भार मेरे ऊपर रहा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो मतलब आपको आगे पाप नहीं करना है तो आपके पहले के सब पाप छोड़ दें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण की शरण लें तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, चाहे हमारे जितने भी अधिक पाप हों। क्या? चाहे जितने अधिक पाप हों। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य ने जगाई और माधाई नामक दो पापियों को उनके पापों से मुक्त कर दिया, उस समय धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा। भगवान ने तो पापों से मुक्त कर दिया, अब धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इन दोनों के क्या क्या पाप थे। धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा इन दोनों के क्या क्या पाप थे। पापों से मुक्त हो गए लेकिन फिर भी जानने के लिए पूछा कि क्या क्या पाप थे। उस समय चित्रगुप्त ने कहा, हे प्रभु धर्मराज, सुनिए, इस लेखा जोखा के व्यर्थ परिश्रम से मतलब ही क्या है। इनके पापों को 1 लाख लेखक 1 महीना तक पढ़े तो पढ़कर समाप्त नहीं कर पाए। कितने पाप थे? 1 लाख मुनीम 1 महीना तक पढ़े तो भी नहीं पढ़ पाए। कितना पाप? 1 लाख मुनीम पढ़ते रहेंगे 1 महीना तक तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। और यदि आप 1 लाख कानों से सुने, आपको भी 1 लाख कान चाहिए सुनने के लिए, तो ऐसे सुनने वाले एकमात्र आप ही होंगे। इन दोनों के पापों को दूत लोग आकर लगातार कहते जाते थे, जिन्हें लिखते लिखते मुनीम लोगों का परिश्रम के मारे माथा गर्म हो जाता था और लिख लिख कर बही खातों का ढेर लगकर एक पर्वत बन गया है। इनके पापों को लिखे क्या हो गया है? पर्वत का ढेर लग गया है इनके पापों का। वही इनके पापों का ब्यौरा है। हम भी इन दोनों के लिए रोते थे कि ये दोनों यहाँ नरक में आकर कैसे
यहाँ की यातनाएं सहेंगे। परंतु श्री चैतन्य ने क्षण भर में इनके सभी पाप दूर कर दिए हैं। अब आज्ञा दें तो बहे खातों का पर्वत समुद्र में डुबो दिया जाए। क्या करें? समुद्र में डुबो दें, अब डुबो दिया जाए। जिस समय यमराज ने चित्रगुप्त के वचन सुने उस समय वे श्री चैतन्य की कृपा को देखकर इतने विस्मित हुए, उनके समस्त शरीर में कहीं भी चेतनता ना रही। जब सुना तो क्या हो गए? अचेत हो गए। कौन? धर्मराज अचेत हो गए सुन करके, हैं? आश्चर्य में अचेत हो गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो हमारे असीमित पापों से वे हमें मुक्त कर देंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो वे हमें समस्त पापों से मुक्त कर देंगे, हम इसके लिए शोक ना करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम शोक ना करें। इसका अर्थ है कि हमें शोक करना चाहिए और श्री कृष्ण हमसे कहेंगे कि हम शोक ना करें। कृष्ण क्यों कहते हैं शोक ना करें? हमें शोक होना चाहिए ना, तभी तो भगवान कहेंगे शोक ना करो। इसका ये मतलब हमें शोक करना चाहिए, है ना। तो हमारे लिए शोक करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि ये तो अच्छी बात है कि मैंने जितने भी पाप किए हैं और आगे भी मैं जितने पाप करूँगा उन्हें श्री कृष्ण दूर करते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम चिंता ना करें। भगवान कह रहे हैं शोक मत करो। इसका ये मतलब है कि हम शोक नहीं करेंगे और हम और आगे पाप करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जिस समय हमारी चेतना शुद्ध होती है उस समय हम अपने पूर्व पापों के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण की शरण लेंगे तो वे हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे, हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत के 6 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय अजामिल ने विष्णु दूतों के मुखों से श्री कृष्ण की महिमा सुनी। अजामिल क्या सुना? क्या सुना? अजामिल ने सुना क्या? किसके मुख से सुना? किसके मुख से सुना? क्या सुना? विष्णु दूतों के मुख से सुना। क्या सुना? कृष्ण की महिमा। जब अजामिल ने विष्णु दूतों के मुखों से श्री कृष्ण की महिमा सुनी उस समय उसकी चेतना शुद्ध हो गई और वो अपने पापों के लिए इस प्रकार शोक करने लगा। जब आपकी चेतना शुद्ध होती है तो अपने पापों के लिए शोक होता है। हाय, मैं अपनी इंद्रियों का दास बनकर कितना अधम बन गया। मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया है। मैंने अपनी सती पत्नी का त्याग कर दिया। मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी देख रेख करने वाला कोई न था, मैंने उनकी देखभाल नहीं की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी शरण लेकर हम जिस समय हमें अपने पापों के लिए शोक होता है उस समय श्री कृष्ण हमें सांत्वना देंगे कि हम शोक ना करें। शोक होना चाहिए। जब शुद्ध होता है हमारा मन, हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमें शोक होता है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है मतलब जो कहा कि हम शोक ना करें, इसका मतलब क्या है कि हमें शोक होना चाहिए, तभी तो भगवान कहेंगे शोक ना करें, है ना। ये नहीं है कि नहीं भगवान तो हमें पापों से मुक्त करेंगे, कोई चिंता नहीं है, भगवान तो हमें पापों से मुक्त कर देंगे और मैं पाप करता रहूं, कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करना, कोई मंथन है, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, हैं? भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम पाप करते रहें और भगवान हमें पापों से मुक्त करते रहेंगे, क्या ये मतलब है? नहीं, तो फिर क्या मतलब है?
हाँ, पहले जो हमने पाप किए उनके लिए हम शोक करें और आगे से पाप ना करें। भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? कि हम पाप नहीं करेंगे, आगे से पाप ना करें और पहले पापों के लिए भी हमें शोक होना चाहिए। तो जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, अगर हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है तो हमें पापों के लिए शोक होता है ना। तो उदाहरण हमने क्या दिया इसमें? पापों के लिए शोक किसको हुआ? अजामिल को हुआ है, अजामिल को हुआ। तो कैसे अजामिल को हुआ? उसने भगवान की शरण तो नहीं ली थी, लेकिन उसने क्या किया था? भगवान का नाम लिया था, नारायण। जब यमदूत आए उसको नरक में ले जाने के लिए, तो उसने भगवान का नाम नारायण बोला। तो वो नारायण अपने पुत्र के लिए था, वो शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन तो भी उसने नाम की शरण ले ली, चाहे शुद्ध नाम भी ना हो, नाम की शरण ले ली उसने। तो क्या हो गया? वो पापों से शुद्ध हो गया। अब पापों से शुद्ध हो गया वो, तो उसको अब जो क्या हुआ कि उसको अपने पापों के लिए बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसकी चेतना शुद्ध हो गई। चेतना शुद्ध हो गई तो जो है अपने पापों के लिए बड़ा पश्चाताप होने लगा कि मैं कितना पापी हूँ। उसने बिल्कुल पाप छोड़ दिए। हाँ, वेश्या के साथ रहता था, वेश्या को भी छोड़ दिया और हरिद्वार में आकर के एक मंदिर, विष्णु मंदिर में रहने लगा और केवल भक्ति, अनन्य भक्ति का अभ्यास करने लगा। तो जब भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, है ना, तो सब धर्मों का मतलब क्या है? कौन बताएगा? भगवान के सब धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आओ, सब धर्मों का मतलब, हाँ, सब अपने अपने धर्म बनाते हैं। क्या कहते हैं? भाई मैं तो इस सबको सबसे बड़ा धर्म मैं ये मानता हूँ। तो इसका क्या महत्व है? आप कहते हैं कि भाई मैं तो इस कार्य को सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ, तो आपकी कोई वैल्यू है क्या? आपकी क्या वैल्यू? जैसे सरकार ने कानून बनाया, आप कहें मैं सरकार का कानून नहीं मानता, मेरा अपना कानून चलता है, तो उसकी वैल्यू क्या है? सरकार कानून नहीं मानोगे तो जेल में जाओगे, अपना कानून बनाओगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं। उसी प्रकार से अपना धर्म बनाना का कोई मतलब नहीं होता। अपना धर्म बनाना, भगवान का धर्म, तो भगवान ने जो है धर्म जो बनाया है वो धर्म, और उसमें क्या है कि आपको पाप नहीं करना है, आगे से पाप नहीं करना है। तो अगर हम जो है भगवान की शरण लेते हैं, है ना, तो भगवान हमें सब पाप से मुक्त कर देंगे। लेकिन वो कौन से पापों से मुक्त करेंगे? करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन शर्त क्या है? आगे से पाप नहीं करो, आगे से पाप नहीं करो। हाँ, और आपको पिछले पापों का आपको शोक भी होना चाहिए कि मैंने कितना पाप किया। अजामिल जैसे था तो उसको शोक हुआ। क्या शोक हुआ? अजामिल जो है जब शुद्ध हो गया, उसकी चेतना शुद्ध हो गई, जब उसकी चेतना शुद्ध हो गई है नाम के द्वारा, उसकी चेतना शुद्ध हो गई, तो उसको शोक होने लगा। क्या शोक होने लगा? क्या बोला वो? हाँ, अपनी जो सती और सुंदर स्त्री को छोड़ करके वेश्या से बच्चे पैदा किए, है ना, तो मैं बहुत पापी हूँ, है ना, अपने माता पिता की सेवा छोड़ दी, मैं बड़ा पापी हूँ। तो ये जो है अपने अंदर शोक होना चाहिए। और भगवान फिर कहते हैं
कि शोक ना करो। जगाई मधाई से भगवान ने क्या कहा? जगाई मधाई से क्या कहा भगवान ने? हाँ, अगर तुम आगे से पाप ना करोगे तो करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं उन सब का भार मेरे ऊपर है ना। ईसाइयों का तरीका दूसरा होता है। ईसाइयों का तरीका क्या होता है? पाप करते हैं और इतवार को उनका नियम है चर्च में जा कर के अपना पाप बता देते हैं। वहाँ के जो पादरी होते हैं उनको जो है अपना पाप कर्म बता देते हैं और पादरी कहता है ठीक है तुम पापों से छूट गए। तो उन्होंने अपना ये नियम बना लिया है कि 6 दिन पाप करते रहें हैं, संडे के अलावा 6 दिन पाप करते रहेंगे और संडे को जा कर के अपना पाप जो है माफ़ करा लें। तो क्या इस तरह से क्या वो पापों से छूटेंगे? नहीं छूटेंगे, है ना। तो हम भी कहते हैं ना, 7वां अपराध, नाम का 7वां अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना, नाम के बल पर पाप करना, है ना। तो हमें इस अपराध से बचना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।